अस्सलाम वालेकुम। पहले मोहम्मद आमिर, फिर फ़खर ज़मान और अब साइम अयूब की बारी है। शर्म करो। तो दोस्तों, ये मेरा बयान नहीं है, ये पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ से बयान है और ये पीसीबी की आंखें खोलने के लिए उन्होंने बहुत ही धमाकेदार बयान दिया है। आपके सामने रखूंगा और आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा ये टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है। सारी खबरें जो आज की हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और जो अहम खबरें हैं, सारी मैं आपके सामने रखता हूं और बारी बारी मैं आपको खबरें बताता जाता हूं और आपका जो कीमती टाइम है वो ज़ाया ना हो, तो इसलिए मैं एक एक करके आपको सारी खबरें बता देता हूं। सबसे पहले आपके सामने जो खबर मैंने रखनी है वो है इमाद वसीम के हवाले से। इमाद वसीम ने जी रिटायरमेंट ले लिया एक बार फिर और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और अब वो पाकिस्तान की तरफ से दोबारा नहीं आपको नज़र आएंगी किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 हो। तो उनके स्टैट्स मैं आपको बता देता हूं और ये स्टोरी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और वहां पर उन्होंने शेयर किया कि मैंने दोबारा जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। आपके सामने मैं स्टैट्स रखता हूं। पहले ओडीआई के स्टैट्स रख देते हैं। तो ओडीआई में उन्होंने 55 मैचेस खेले हैं, साथ में आप देख सकते हैं 55 मैचेस में से उन्होंने 986 रन बनाए हैं और 44 उनकी विकेटें हैं। और दूसरी तरफ अगर T20 का करियर देखा जाए तो 75 मैचेस उन्होंने T20 के खेले हैं, जिसमें 554 उनके रन्स हैं और 73 उनकी विकेटें हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं। मोहम्मद आमिर, फ़खर ज़मान के बाद अब साइम अयूब की बारी है। तैयार रहना, इतनी खुदगर्जी मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी नहीं देखी जो अब है। जो लड़का ओपनर है उसको आपने तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। इससे पहले फ़खर ज़मान को T20 में ओपनिंग से हटाकर ख़राब कर दिया है और अब इनकी नज़रें साइम अयूब पर हैं। गुज़िश्ता 5 सालों से ये T20 खेल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि नौजवान लड़के आपको देखकर वो भी तेज़ बैटिंग करते। 4 साल T20 खेलने के बाद भी अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि T20 में बैटिंग कैसे की जाती है तो फिर आपकी सोच पर आफरीन है। खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट का और तमाशा मत बनाएं। आज कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास रज़ाक और अफरीदी की तरह पावर हिटर नहीं है। अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जिनके पास गुज़िश्ता 4 साल से टीम की कमान है। पीसीबी आंखें खोलें और फैसला करें। T20 के लिए नई सोच रखने वाले, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझने वालों को आगे लेकर आएँ, वरना किसी को हराने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये बयान है जी पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल की तरफ से। ये बयान तो बिल्कुल ठीक है और उनका कहना ये सही है कि जो ओपनर होते हैं उनको आप नंबर 3, नंबर 4 पर भेज देते हैं और जो आपके मिडिल ऑर्डर होते हैं उनको आप नंबर 7, नंबर 8 पर भेज देते हैं। और इसकी मिसाल पिछले मैच में आपको मिल गई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि इरफान खान न्याजी को आपने नंबर 7, 8 पर भेज दिया और शहीन अफरीदी को आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया। तो अगर ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान की T20 टीम वाकई नहीं बनेगी। और दूसरी बात फ़खर ज़मान और साइम अयूब के हवाले से, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा है कि जो साइम अयूब है वो एक नेचुरल ओपनर है और पावर प्ले का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की टीम के लिए कि उनको ओपनर भेजें। लेकिन फिर भी हद धर्मी है ये मैनेजमेंट की और पाकिस्तान की टीम की जो करता धरता है कि उन्होंने साइम अयूब को नंबर 3 पर भेजना शुरू कर दिया। तो आफरीन तो वाकई है। अगली खबर है जी मिलर हैं, डेविड मिलर, जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान को धोया था। डेविड मिलर कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलूं। इसकी वजह यह है कि वहां दुनिया का अजीम बल्लेबाज बाबर आजम भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, इसलिए पेशावर ज़ल्मी मुझे पसंद है। तो डेविड मिलर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पहले भी खेल चुके हैं और ये उनका बयान है। इसके बारे में जो है वो वही खुद जानते हैं और इसका जवाब आप कमेंट में बता दीजिएगा और जो आपकी राय हो। इसके बाद एक मुज़ायका खेज़ खबर है। वो मुज़ायका खेज़ ये है कि एक पोस्ट लगी हुई है और साथ में तस्वीर है आज़म खान की। ऊपर लिखा हुआ है आज़म खान ने दौरा साउथ अफ्रीका के लिए आराम मांगा है। आज़म खान का कहना है कि यंग लड़कों को मौका दिया जाए, इनकी टीम छोटी है, मेरी ज़रूरत बड़ी टीमों के खिलाफ पड़ेगी। साउथ अफ्रीका की तो थकी हुई टीम है, इसलिए मैंने रेस्ट मांगा। यानी कि मुज़ायका खेज़ खबर है ये, जिसने भी बनाई है, ये जिसने भी लगाई है। अब मैं आपके सामने रखूंगा मोहम्मद आमिर के स्टैट्स पाकिस्तान के, और अब मैं आपके सामने रखूंगा मोहम्मद आमिर के स्टैट्स जो उन्होंने बड़े इवेंट में अपनी कारकर्दगी दिखाई है और इम्प्रेसिव कारकर्दगी है। मोहम्मद आमिर के स्टैट्स ये हैं कि ओनली 13 यानी कि ओनली 13 सिक्सेस इन 8 ICC इवेंट अगेंस्ट द फायरी मोहम्मद आमिर, यानी कि 13 छक्के लगे हैं जितने भी इवेंट ICC के हुए हैं, जिसमें ODI वर्ल्ड कप्स भी हैं और इसके अलावा T20 के भी हैं। सिर्फ 13 छक्के लगे हैं मोहम्मद आमिर के खिलाफ।
तो और ये बहुत ही इंप्रेसिव उनकी कारकर्दगी है। और आपको मैं बता देता हूँ कि T20 में 2024 वर्ल्ड कप में 96 बॉल्स उन्होंने की हैं और एक भी छक्का नहीं लगा मोहम्मद आमिर को। 2016 में उन्होंने 90 बॉल की थी और 3 छक्के लगे थे। और आपको ये पता भी है कि ये जो वर्ल्ड कप था 2016 का, ये इंडिया में, और इंडिया में कितने छक्के लगते हैं ये आप भी जानते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप ODI आपने देखा है, 3 छक्के सिर्फ लगे थे 96 बॉल पर मोहम्मद आमिर को। 2010 के वर्ल्ड कप में 139 बॉल की थी, एक भी छक्का नहीं लगा था मोहम्मद आमिर को। इसके अलावा 2009 में 144 बॉलें की थी, सिर्फ 6 छक्के लगे थे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि T20 में कितना इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। अब मैं आपको ODI का रिकॉर्ड बता देता हूं। 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने 438 बॉलें की थी, सिर्फ एक छक्का लगा था मोहम्मद आमिर को। 2018 में उन्होंने 108 बॉलें की थी, एक छक्का लगा है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने तकरीबन 95 बॉल्स की हैं, एक भी छक्का नहीं लगा। और 2009 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें उन्होंने 150 बॉलें की थी, सिर्फ 2 छक्के लगे थे। तो यानी ये उनका जबरदस्त इंप्रेसिव रिकॉर्ड है मोहम्मद आमिर का। तो आप ऐसे प्लेयरों को, ऐसे बॉलरों को नजरअंदाज कर देते हैं। PCB की तरफ से बहुत नाइंसाफी होती है बॉलरों के साथ, खासतौर पे ऐसे बॉलरों के साथ जो परफॉर्म करते हैं, जिनके स्टैट्स देकर बंदे का दो दिमाग पकड़ने को दिल करता है कि यार ऐसे स्टैट्स हैं और इसको पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिल रही। और आप ऐसे बॉलरों को पाकिस्तान की टीम में शामिल किए हुए हैं, खासतौर पर T20 में, जिनको छक्के पे छक्के लगते हैं और जिनके हाई इकॉनमी रेट है। तो फिर आप की टीम जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी T20 में? तो ऐसे प्लेयर्स को जो है वो चांस ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बाद अगली खबर है, और खबर है जी ये फ़हीम अशरफ के हवाले से अब्दुल रज़ाक का बयान है। अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि वंस फ़हीम अशरफ वाज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ नॉट इवन इन द PCB प्लान, इट इज़ इनजस्टिस विद हिज टैलेंट। यानी कि उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के बैकबोन थे फ़हीम अशरफ, और आपने एकदम ही उनको नज़रअंदाज कर दिया है। अब वो कहीं पे PCB के प्लान में नज़र ही नहीं आ रहे। तो ये सही बात है कि एक प्लेयर पर अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चाहिए कि उसको कैरी ऑन करें। और आपको ऑलराउंडर्स की ज़रूरत भी है। आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कितने हैं? आमिर जमाल के अलावा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो आपको फ़हीम अशरफ पे इतना जब आपने इन्वेस्ट कर लिया 3-4 साल, तो आपको उनको साथ लेकर चलना चाहिए। बल्कि आपको जो है वो उनको ODI में और T20 में भी चांस देना चाहिए जहाँ पर उनकी जगह बनती है। तो ये तो इनजस्टिस वाकई है। इसके बाद अगली खबर है कि एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि वह एहसान उल्लाह की वापसी हो गई है और अब वो क्रिकेट खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। आज उन्होंने T20 कप जो चैंपियंस कप हो रहा है उसमें उन्होंने बॉलिंग की है और ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की है। अब वो दोबारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर है। और अगली खबर है, ये खबर है जी मोहम्मद हारिस के फास्टेस्ट 100 छक्के मारने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है पाकिस्तान की तरफ से डोमेस्टिक में। और मोहम्मद हारिस हैज़ बिकम द 4th फास्टेस्ट पाकिस्तान बैटर इन टू हिट 100 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट, अचीविंग दिस इन जस्ट 1374 deliveries. His impressive power hitting places him among elite players like Azam Khan, Asif Ali and Imran Nazir. This milestone further strengthens his reputation as one of Pakistan's most dynamic T20 player and boosts his prospects for future international cricket opportunities. यानी कि मोहम्मद हारिस जो है वो चौथे पाकिस्तान के प्लेयर बन गए हैं, इमरान नज़ीर, आसिफ अली और आज़म खान के बाद, जिन्होंने फास्टेस्ट 100 छक्के लगाए हैं। तो आफरीन है कि 140 का स्ट्राइक रेट रखने वाले स्पेशलिस्ट T20 का बैट्समैन है वो पाकिस्तान का। और 2022 के वर्ल्ड कप में उसने शो भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट, शर्म करनी चाहिए PCB को, वो पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है। तो फिर जब ऐसे प्लेयरों को आप नज़रअंदाज करेंगे और आप ये कहेंगे कि आपने 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, तो फिर आप जो है वो जब उसके फेलियर्स आएंगे तो आप उनको ड्रॉप करेंगे। तो फिर आफरीन है आपकी सोच पर। तो वो सही कहा है कामरान अकमल ने कि आपकी सोच जो है वाकई उस पर आफरीन है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है PSL के हवाले से। PSL franchise agrees on overseas player direct signing. Franchise already in connected with some big overseas player for signing before the player draft. Most likely each will be allow for 1 or 2 overseas player directly sign. यानी कि PCB ने अलाउ कर दिया है पाकिस्तान की जो PSL की फ्रेंचाइज हैं कि आप 2 प्लेयर जो है वो
डायरेक्ट उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट करके उनको साइन कर सकते हैं। ये एक अच्छा साइन है कि ओवरसीज प्लेयर जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए या जिनको जो है वो ऑक्शन में नहीं लिया गया, अब वो पीएसएल में अपनी जगह ले पाएंगे और वहां पर जो है वो चार चांद लग जाएंगे पीएसएल को भी। और एक और सवाल है और इसका जो है जवाब आपने कमेंट में देना है, ये भी पीएसएल के रिलेटेड है। यानी कि अगर पीसीबी 2 टीमें पीएसएल में और डाले तो कौन सी वो 2 टीमें हो सकती हैं, आपने इनका नाम कमेंट में बताना है। इसके बाद आपको मैं पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है आज के मैच की जो उतरने वाली है दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुफियान मकीम को ड्रॉप करके जहांदाद को खिलाया जाएगा और वो खबर वैसे ही है और वही चेंज हुई है। और बाबर आजम मोहम्मद रिजवान जी विराजमान है ओपनिंग पोजीशन पर, यहाँ पर जो लिस्ट है वहाँ पर तो वही है। और नंबर 3 पर साइम अयूब हैं, उस्मान खान भी अभी मौजूद हैं, हालांकि उमैर बिन यूसुफ को चांस देना चाहिए था। तैयब ताहिर हैं, इरफान खान नियाजी हैं, जहांदाद खान को मौका मिल गया सुफियान मुकीम की जगह पर, अब्बास अफरीदी हैं, शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और अबरार अहमद हैं। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है आज के दूसरे T20 के लिए। तो देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंसेज आती हैं, पाकिस्तान क्या इसको अपनी जो है वो अलाइव रख सकता है सीरीज़। अगर आज हार गया पाकिस्तान तो ये T20 सीरीज़ पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी। इसके बाद चैंपियन कप का जो आई है फिर एक परफॉर्मेंस, आज हुसैन तलत ने फिर 57 रन नॉट आउट कर दिए हैं 34 बॉल पर और अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। 190 रन स्टैलियन बनाए थे और जवाब में 185 रन बनाकर डॉल्फिन्स की टीम जो है वो आउट हो गई। और डॉल्फिन्स की टीम जो है वो नंबर एंड पर है, यानी कि चैंपियन कप वनडे में भी नंबर आखिरी नंबर था उनका और यहाँ पर भी आखिरी नंबर है, पता नहीं उनके साथ क्या है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।